नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। विधानसभा का बजट सत्र 4 दिन के अवकाश के बाद कल से शिमला में फिर होगा शुरू। देश भर में अब तक 2,97,00,000 लोगों का हुआ कोविड टीकाकरण। और लाहौल एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने जिले में एमटीबी साइकिल दौड़ का किया आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में आज 162 करोड़ रुपए की 21 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें नगरोटा सूरियां में राजकीय महाविद्यालय भवन और अटल आदर्श विद्यालय का लोकार्पण शामिल है। नगरोटा सूरियां में एक जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के चहुमुखी विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के आम आदमी को राहत देने में विश्वास रखती है। जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष आवासहीन लोगों के लिए 12,000 घरों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने नगरोटा सूरियां उप तहसील को तहसील में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि घाड़ जरोट में रेल पुल के निर्माण के मामले को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के समक्ष रखा जाएगा और सीआरएफ के तहत देहरा ज्वाली सड़क के सुधारीकरण के लिए संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी और सांसद किशन कपूर भी इस दौरान मौजूद रहे। प्रधानमंत्री के आपसी संवाद वाले शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के लिए पंजीकरण का आज आखिरी दिन है। इस वर्ष ये कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल छात्रों से संवाद करेंगे बल्कि अभिभावकों और अध्यापकों से भी रूबरू होंगे। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छात्र, अध्यापक या अभिभावक माईगॉव इनोवेट प्लेटफॉर्म पर आयोजित परीक्षा पे चर्चा प्रतिस्पर्धा में हिस्सा ले सकते हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने मनाली में आज स्थानीय नगर परिषद की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने मनाली के सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली आधुनिक मशीनों को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि पर्यटन गंतव्य होने के कारण मनाली विधानसभा क्षेत्र में सभी गांवों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने लोकल फॉर वोकल के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों के जीवन स्तर को उठाने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी। घुमारवीं क्षेत्र के पलासला में आज मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण शिविर में उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए केंद्र व प्रदेश सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। इस बीच राजेंद्र गर्ग ने घुमारवीं क्षेत्र के कपाहड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का भी लोकार्पण किया। प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 4 दिन के अवकाश के बाद कल शिमला में फिर शुरू होगा। सदन की कार्यवाही दोपहर बाद 2 बजे से आरंभ होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सदन में सप्ताह भर की शासकीय कार्यसूची की जानकारी देंगे। सदन में कल जहां कई महत्वपूर्ण कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे, वहीं आगामी वित्त वर्ष के बजट पर भी चर्चा जारी रहेगी। विधानसभा का बजट सत्र 20 मार्च तक चलेगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला शहर के कैथू वार्ड में चल रहे विकास कार्यों का आज जायजा लिया। उन्होंने बताया कि लोअर कैथू में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनने वाली पार्किंग को और अधिक विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने क्षेत्र में एम्बुलेंस रोड के संबंध में भी लोगों से चर्चा की। केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण से परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये परमिट जरूरी दस्तावेज और फीस जमा करने के बाद जारी किए जाएंगे। ये नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। सभी मौजूदा परमिट उनकी वैधता के दौरान लागू रहेंगे। परमिट के नए नियम लागू होने से राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने युवाओं से अपनी संस्कृति व पूर्वजों के गौरवमयी इतिहास से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। एनआईटी हमीरपुर में विद्यार्थी विज्ञान मंथन कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमारी वर्षों पुरानी संस्कृति ने दुनिया के कई देशों को दिशा दी है और आगे बढ़ने की राह दिखाई है। धूमल ने कहा कि जब देश की वैज्ञानिक प्रतिभा निखरेगी तब देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। भारत रिकॉर्ड समय में कोविड-19 वैक्सीन के 3 करोड़ टीकाकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि के करीब पहुंच गया है। कल 15,19,000 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इन्हें मिलाकर अब तक 2 करोड़ 97 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इस वर्ष 16 जनवरी से देश में स्वास्थ्य कर्मियों और 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारी से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 59,617 तक पहुंच गई है। आज अभी तक 20 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 42 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 723 सक्रिय मामले हैं, जबकि 57,890 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 991 लोगों की संक्रमण से मृत्यु हुई है। प्रदेश में नगर निगमों के चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। वन मंत्री राकेश पठानिया ने धर्मशाला शहर के विभिन्न वार्डों में आज जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि नगर निगम धर्मशाला में कांग्रेस कार्यकाल में हुए कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और इसमें संलिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पीति जिले में तुपचलिंग बौद्ध मठ से आज एमटीबी साइकिल दौड़ को हरी झंडी दिखाई। लाहौल एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर के 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मारकंडा ने उम्मीद जताई कि ऐसे आयोजन से घाटी में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रतियोगिता में सीनियर वर्ग में बीड़ बिलिंग के नमन, जबकि जूनियर वर्ग में थोलंग के जॉय कपूर पहले स्थान पर रहे। कांगड़ा जिला के देहरा में वरिष्ठ वर्ग की राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता आज संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में ऊना के कर्ण चौधरी, जबकि महिला वर्ग में कांगड़ा की रूबी विजयी रहीं। समापन समारोह में हिमफेड के अध्यक्ष के शर्मा ने विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। हमीरपुर जिले में बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध में चैत्र मास मेला शुरू हो गया है। उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने आज विधिवत पूजा अर्चना और झंडा चढ़ाने की रस्म के साथ मेले का शुभारंभ किया। ये मेला 13 अप्रैल तक चलेगा। राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य अजय श्रीवास्तव ने दृष्टिबाधितों व अन्य पात्र दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा हाल ही में जारी परीक्षा संबंधी दिशा निर्देशों को तुरंत वापस लेने की मांग की है। मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि ये दिशा निर्देश कानून की दृष्टि से अवैध हैं। उन्होंने आज शिमला में पत्रकार वार्ता में बताया कि इन दिशा निर्देशों से दृष्टिबाधित और अन्य पात्र दिव्यांग विद्यार्थी प्रताड़ित होंगे। सिरमौर जिला प्रशासन ने आज मारकंडा नदी क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया। इस दौरान करीब 1,360 किलोग्राम पॉलीथीन कूड़ा एकत्रित किया गया। अतिरिक्त उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि इस अभियान में मारकंडा नदी के साथ लगती 7 पंचायतों के करीब 700 से अधिक लोगों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। विधानसभा का बजट सत्र 4 दिन के अवकाश के बाद कल से शिमला में फिर होगा शुरू। देश भर में अब तक 2 करोड़ 97 लाख लोगों का हुआ कोविड टीकाकरण। और लाहौल एडवेंचर स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने जिले में एमटीबी साइकिल दौड़ का किया आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।